नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ है नैनीताल से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट जी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बीजेपी और संघ के राष्ट्रवाद में और राजनीतिक दलों के राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? अन्य राजनीतिक दलों में राष्ट्रवाद तो वो है कि पाकिस्तान जो बोलता है उसकी हाँ में हाँ भरते हैं, वो उनका राष्ट्रवाद है। और हमारे वहाँ का राष्ट्रवाद ये है कि पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम। जो जनसंघ के गठन के समय सिद्धांत अपनाया था, वो आज तक भारतीय जनता पार्टी जब बनी हमारी 6 अप्रैल 1980 को, उसी सिद्धांत को हमने एडॉप्ट किया, उसी पर हम चल रहे हैं। देश को सर्वोपरि हमने रखा है। अगर हमारा व्यक्तिगत हित हो रहा हो, अहित हो रहा हो, देश का हित होता हो, तो व्यक्तिगत पारिवारिक हित कोई महत्व नहीं रखता है, देश पहले है। ये हमारा थॉट है। अन्य पार्टियों का थॉट है कि मेरा परिवार बचना चाहिए, मेरा बेटा आगे आना चाहिए, मेरा भतीजा आना चाहिए, मेरे चचा ताऊ सब मेरे रिश्तेदार आगे आने चाहिए। देश अगर खिसक रहा है नीचे तो खिसके। ये अंतर है हम में और विपक्ष में। सर, आपने अभी मानसून सत्र में, इस बार के मानसून सत्र में उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी। नहीं, मैंने ये कहा कि उत्तराखंड के गांव खाली हो रहे हैं। करीब 1,500 से ज़्यादा गांव हमारे इस समय खाली हो गए हैं। वैसे एक आयोग का गठन भी किया हमने कि इनको पुनर्जीवित कैसे किया जाए, पलायन कैसे रोका जाए। जहां पहले बच्चों की किलकारियां, माताओं के मंगल गीत और वृद्धों की चौपालें बैठा करती थी, वो चौपाल आज ख़त्म हो गई है, कहीं नहीं बैठती हैं। घास उगी है, बंदर हैं, लंगूर हैं, सांप बिच्छू हैं, घरों में देखने वाला नहीं है। इसलिए बड़ा दुख होता है कि सीमावर्ती राज्य जो बिल्कुल चाइना से और नेपाल से लगा हुआ है, उसमें गांव खाली हो रहे हों तो खतरे की घंटी है। इसलिए मैंने कहा था कि इसके लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि इन गाँवों की ओर लोग लौट सकें और अपने गाँव घरों की देखभाल कर सकें। जैसे होम स्टे इत्यादि हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं, लेकिन जब लोग आएंगे यहाँ तब तो वो प्रारंभ हो पाएगा। इसलिए मैंने ये मांग उठाई थी कि सीमावर्ती क्षेत्र के गाँवों को खाली होना ठीक नहीं। कश्मीर में भी यही स्थिति पहले हुई थी, वहाँ का पलायन रोकना चाहिए। सर, आप नैनीताल से सांसद हैं। नैनीताल संसदीय क्षेत्र में आपके द्वारा कराए हुए विकास कार्य कौन कौन से हैं? अभी तो चल ही रहा है, 1-1.5 साल का समय है, लेकिन जो एक 50-60 साल से एक स्कीम रुकी हुई थी, जमरानी बांध, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि यहाँ आते ही पहले शून्यकाल में मैंने उठाने के 15 दिन के बाद से कार्रवाई हो गई और सारी स्वीकृतियाँ उसकी प्राप्त हो गई हैं। कोरोना की वजह से थोड़ी सी विलम्ब हुआ है निर्माण कार्य में, थोड़ी हर्डल्स आए हैं, लेकिन वो एक स्वीकृत हो गया है। कई सड़कें हमें वहाँ पर मिली हैं और मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में हमको 352 करोड़ रुपए उसके लिए मिला है, जो प्रारंभ हो गया है लगभग। ये तमाम चीज़ें, बड़ी चीज़ों में इस तरह से हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमें पावर प्लांट, जो हमारे सोलर पावर प्लांट हैं, ये हमने वहाँ पर लगाए हैं। तो इस तरह से जो केंद्रीय पूल से पैसा आता है, 42 योजनाएं जो हैं हमारी, दिशा की बैठक में भी हम जिनका वहाँ पर अच्छी तरह से देख रेख करते हैं और उनके बारे में जानकारी रखते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम हो रहा है, तो वो सारी योजनाओं में कुछ न कुछ हम ले गए हैं। देखिए, सिंचाई में कभी हमारे वहाँ नहीं आया। राज्य बनने के बाद आज तक केंद्र से कभी सिंचाई के लिए कोई पैसा नहीं आया। आज हम प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से पैसा ले जाने में सफल हो गए हैं। ये बड़ी बात है। तो इसी तरह से अन्य चीज़ों में भी हम काफ़ी चीज़ें वहाँ पर अपने अपने क्षेत्रों में ले जा रहे हैं और अभी ये प्रोसेस तो लगातार चलने वाला है। एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी की सैंक्शन हो गई है हमारी, केंद्र ने वो भी स्वीकृत कर दी है, बहुत बड़ी बात है। भूमि मिलते ही वो भी प्रारंभ हो जाएगी। फिलहाल किराए के भवन में बनाने की योजना चल रही है। तो इस तरह से बड़ी चीज़ें तो आ ही रही हैं और भी जितने भी 42 स्कीम्स में जो आज तक रुकी पड़ी थी, वो सब के सब उसमें कुछ न कुछ हमको मिल रहा है, चाहे हमारे विद्युत के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में हो, काफ़ी चीज़ें हमको मिल रही हैं। सर, अगले लोकसभा चुनाव से पहले जो आपका संसदीय क्षेत्र है, ऐसे कौन से बड़े कार्य हैं जो आप चाहते हैं कि पूरे हो जाएं अगले लोकसभा चुनाव से पहले? सबसे पहले तो यही काम है जो मैंने अभी आपको बताया था,
जमरानी बांध पानी आ जाए, ऐसी मेरी योजना है। अब देखिए, कोरोना ने कमर तोड़ी है पूरे विश्व की, हमारी ही नहीं। कैसे होगा काम, कब चालू होगा, पैसे भी आए हैं, धनराशि भी आ गई है। और कुछ ऐसे हैं जो डैम हैं हमारे उधम सिंह नगर में, अन्य जगहों पर। मैं चाहता हूं कि ये हमारे अच्छी तरह से जो पर्यटन का क्षेत्र है उसके हब बन जाएं। वहाँ नाव चल रही हों, पर्यटक आ रहे हों, उसके चारों तरफ घूमने का, जिस तरह से होता है घूमने का एक रेंज हम उसमें बना दें। छोटी छोटी दुकानें खुली हों, गाइड उनके बारे में बताएं कि किस टाइप से इसका स्थानीय महत्व क्या है। एक से एक बड़ी चीज़ें हमारे पास हैं। तो मैं इस तरह से चाहता हूं, जैसे कई जगहों पर ऐसा है कि द्रोणाचार्य का किला है या फलाने का किला है, ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो आज भी दिखाई देती हैं। उन चीज़ों को हम लोग चाहते हैं कि विकसित किया जाए ताकि देश के इतिहास में उसको जोड़ा जाए। 4 धाम हमारे वहाँ पर हैं। आप देखिएगा कि जहाँ पहले से घास पकड़ के चढ़ते थे, वहाँ इतने बड़े भव्य मंदिर कैसे बन गए उस ज़माने में। कौन थे वो पुरुष बनाने वाले? पांडवकालीन है लोग कहते हैं। तो इसका मतलब कोई तो बना रहा था। वहाँ जहाँ जा नहीं सकते थे वहाँ कटिंग करके बनाई लोगों ने। तब तो इतना बर्फ़ होता था कि आदमी 6 महीने क्या, वहाँ साल भर नहीं घुस सकता था। मुश्किल से थोड़ी देर के लिए खुला और उसी में गए और आदमी नमस्कार करके प्रणाम करके नीचे आ जाते थे आराधना में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मिरेकल्स हैं। इन सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने लाना है। अब HMT फैक्ट्री बंद हो गई। HMT दुनिया की रेस के साथ नहीं चल पाई, तो इसलिए सारी फैक्ट्री भारत की बंद हो गई, लगभग। हमारे वहाँ की भी बंद हो गई। उसका कैसे उपयोग होगा वो मेरे क्षेत्र में है, उसके लिए भी चिंता है। उसके लिए कई जगहों से चलाया हुआ है मैंने। देखिए, जब कुछ आ जाए तभी उसमें बोला जा सकता है। कई पावर प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उत्तराखंड के, कुछ कारणों से, केंद्र से, कुछ सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें क्वेरी मांगी है, ऐसे रुके हैं। ये तमाम चीज़ों के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट है दिमाग में, एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट है, उस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए सफलता कितनी मिलती है, मिलनी चाहिए।